बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें टॉपिक है आज का स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस तरह इससे पहले हमने पढ़ा था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और अब है कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किस किस तरह से वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्या उसकी इक्विलिब्रियम में होने की स्टेट्स हो सकती है। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वो हैं स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबल स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर इसकी स्टेटमेंट देखिए तो इसका मतलब है कि हर कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, लेकिन वो स्टेट क्या होगी, किस तरह वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये चीज़ें सिर्फ डिस्कस करनी है। बॉडी ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम में है तो डिस्टर्ब करने के बाद उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, वो रिटर्न होती है प्रीवियस पोजीशन में या नहीं होती। इसकी बेस पर हमने ये स्टेट्स को डिस्कस करना है। तो पहले स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it return to its previous position। यानी एक बॉडी स्टेबल स्टेट में होता है अगर उसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए, तो वो बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न हो जाएगी। जैसे आप देखें ये बुक्स टेबल सरफेस के ऊपर पड़ी है, इसको थोड़ा सा उठाकर अगर आप रिलीज करेंगे तो बुक वापस उसी पोजीशन में गिर जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक जो है वो अब स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसका जो बिहेवियर है कि इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने रेस किया, टिल्ट किया, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाई तो ये बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए। तो इस तरह की जो इक्विलिब्रियम है वो होती है स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, tilt the book slightly about its one edge by lifting it from the opposite side. So it will return to its previous position when set free। ये चूंकि बिहेव कर रही है स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये कब तक, यानी ये बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न होती रहेगी। ज़ाहिर है इसकी कोई लिमिट्स, कोई बाउंड्रीज तो होंगी यकीनन। कितना हम बुक को टिल्ट कर सकते हैं कि वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, और कब ऐसा होगा कि बॉडी को टिल्ट किया जाएगा और वो बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न नहीं होगी। ये बात अब हमने एक्सप्लेन करनी है या डिस्कस करनी है। So when a body is in equilibrium, its center of gravity is at the lowest position। तो ये स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कि जब स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोएस्ट पोजीशन में होगा। जब इसको टिल्ट किया जाएगा तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज होता है, थोड़ा सा राइज करता है, रेज होता है, थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ जाती है, लेकर वापस पे प्रीवियस पोजीशन में आ जाती है। तो ये स्टेबल स्टेट में होने की ये एक हिंट या इंडिकेटर है कि बॉडी का उस पोजीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पर होगा। नाउ व्हेन इट इज लिफ्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। जब इसको लिफ्ट किया जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगा। इट रिटर्न टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वापस रिटर्न हो जाएगा अपनी स्टेबल स्टेट में बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ बॉडी रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना है। इस फर्स्ट फिगर में देखिए बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाली जो लाइन है वो बेस में से भी पास कर रही है। तो ये स्टेबल स्टेट में होगा। जब इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न हो जाएगा बॉडी। इसको ज़रा गौर से देखें, अभी भी
थोड़ा सा हमने टिल्ट किया है, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो अभी भी बेस में से ही पास कर रही है। ये साइड इसकी बेस है जो पहले नीचे टच कर रही थी। जहां पर थोड़ा और टिल्ट कर दें, ये अब स्टेबल स्टेट से ये बाहर निकल गया है। उसकी वजह क्या है, अब गौर से देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखनी है कि अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो लाइन है वो बेस से बाहर जा चुकी। बेस इसका ये था और लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है वो बेस से आउट हो चुकी है। अब इस पोजीशन में ये बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न नहीं होगी। तो स्टेबल स्टेट में बॉडी उस वक्त तक रहेगी जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो उसके बेस से पास करे, जिस तरह इसमें किया था। जैसे ही वो लाइन बेस से बाहर जाएगी तो वो बॉडी की स्टेबिलिटी यानी स्टेबल स्टेट जो है वो खत्म हो जाएगी। इस केस में बॉडी रोटेट होके दूसरी तरफ गिर जाएगी और यहाँ भी बॉडी वापस आ सकती थी, यहाँ भी वापस ऑलरेडी है। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट कि कब तक बॉडी स्टेबल स्टेट को मेंटेन कर सकती है। Consider a block as shown in figure. When the block is lifted, its center of gravity rises. If the vertical line through the G का मतलब center of gravity passes through its base in the lifted position, the block returns to its previous position. If the vertical line through G gets out of the base, जैसे ये थर्ड फिगर में हुआ था, अगर वो वर्टिकल लाइन बेस से बाहर चली गई, ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट टॉपल्स ओवर इट्स बेस एंड मूव टू न्यू स्टेबल पोजीशन। ये वापस यहाँ से तो गिर जाएगी, किसी और स्टेबल पोजीशन को एक्वायर कर लेगी। इसके बाद है जी unstable state of equilibrium. If the body does not return to its previous position when sets free after a slightest tilt, is said to be in unstable equilibrium, state of equilibrium. मतलब ये कि अगर बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना आए तो ऐसी इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी होगी, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप पेंसिल मार्कर वगैरह को वर्टिकल पोजीशन में बैलेंस कर लेते हैं, ऑल दो बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो खैर ये अगर बैलेंस कर लें तो फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट करें उस बैलेंस पेंसिल को या कोई और बॉडी को, तो वो जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो वो गिर जाएगी ज़मीन पर और वापस उसी वर्टिकल पोजीशन में रिटर्न नहीं होगी। ऐसी ही स्टेट को कहते हैं अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप डाउन। टिप को नीचे करके इसको वर्टिकल पोजीशन में बैलेंस करने की कोशिश करें। व्हेन एवर वी लीव इट द पेंसिल टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन, दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक पॉइंट हाईलाइट करना है कि इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन में ऑलरेडी पॉइंट होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑलरेडी हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से लो हो जाएगा और ये बॉडी वापस रिटर्न नहीं होगी। एज द बॉडी टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स बेस, its center of gravity moves toward the lower position and does not return to previous position। और फिर थर्ड स्टेट है इक्विलिब्रियम की, वो होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और ये वो इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी को डिस्टर्ब करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना राइज करेगा ना डाउन होगा बल्कि मेंटेन रहेगा। ऐसी इक्विलिब्रियम जो है उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फर्स्ट बॉडी रिमेन्स इन न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
In neutral equilibrium, center of gravity of the body remains at the same height irrespective to its new position. For example, लिखिए a ball or roller on a flat floor, flat surface are in neutral equilibrium. बॉल जो कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, अगर आप इसको थोड़ा सा मूव भी कर देंगे तो बॉल थोड़ी दूर जाकर फिर इक्विलिब्रियम में हो जाएगी और इस दौरान उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना राइज करेगा ना डाउन होगा, बल्कि वो उसी हाइट पर मेंटेन करेगा। तो बॉल की इक्विलिब्रियम, एक रोलर की इक्विलिब्रियम जब वो फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ा हो, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। और ये लेक्चर अब ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।